आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी होगा। मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया है, अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी, कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म, कहा महंगाई 38% थी, कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोल की कीमत कम कर दी, सनतों के लिए बिजली 10 रुपए यूनिट सस्ती कर दी। हम ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। पाक PWD अगर 100 अरब रुपए का इनका तरक्याती फंड्स का इनके पास पूल है तो 50% करप्शन की नजर हो जाते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। PWD की वजारत करप्शन में जमाने भर में बदनाम है। अगर 100 अरब का तरक्याती फंड हो तो 50% करप्शन की नजर हो जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क पर बोझ बनने वाले तमाम इदारों का खात्मा किया जाएगा। कमेटी भी बना दी है, अगले 1.5 माह में इस हवाले से सख्त फैसले होंगे। हमने मुस्तकबिल का रास्ता तय कर लिया है। आपसे ये अहद है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करूंगा और कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। चंद माह में बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसी भी किस्म के दबाव में न आने का अज़्म। कौम से खिताब में कहा, जब भी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ तो कोई ना कोई हादसा हुआ। हुकूमत कारखाने नहीं लगाएगी, निजी शोबे को हौसला अफजाई देंगे। वजीर आजम का ओमानी सुल्तान और कतरी अमीर से राबता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, बाहमी दोस्ती और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फलस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, ओमान के सुल्तान को दौरा पाकिस्तान की दावत। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील का मिशन, मंडियों में जानवरों की तलाश तेज। मुजफ्फरगढ़ में 40 मन से जायद भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज। घरों में जानवरों की देखभाल, बच्चे बड़े कुर्बानी के जानवर की खिदमत में मसरूफ। पंजाब के यंग डॉक्टर जापे से बाहर, साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में बच्चों की अमवात के बाद इंतजामिया के एक्शन को बिला जवाज करार दे दिया। OPDs भी बंद कर दी। वजीर आला पंजाब से मुआफी मांगने मुअत्तल और माजूल डॉक्टर्स को बहाल और गिरफ्तार नर्स की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पहले 4 साल भी स्कीमें नहीं दी, फिर 1 साल अगर हमने स्कीमें डलवाई वो सारी जीरो कर देंगे। भाई ये नई स्कीमें हम नहीं करेंगे। हमारा बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। निगरान हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे बंद किए, वफाकी हुकूमत ने स्कीम्स खत्म कर दी। वजीर आला सिंध का पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस में शिकवा, कहा वफाक से 1900 अरब मिलने की तवक्को है। वजीर आजम का वादा 21 मई का था। मुझे 15 साल हो गए ना जज बने, खुदा की रहमत से मुझ पर आज तक कोई दबाव नहीं आया। अगर आता भी किसी भी होगा, मैं समझता हूँ मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट, वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मैं दिल नहीं मानता। जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। कुछ कोशिशें जरूर हुई लेकिन मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी कहते हैं, अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। आइन की बालादस्ती सबके लिए होनी चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो वकला ही देखेंगे, मुल्क में जमहूरी अमल को रुकने नहीं देंगे। बानी PTI एंग्री मैन है, पता नहीं उनकी किससे लड़ाई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी, महाज़राई मुल्की मफाद के खिलाफ है। PTI के एहतजाज के दौरान अहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने, असलहा तानने का इल्जाम। इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी समेत 80 से जायद PTI कारकुनान नामजद। मरियम नवाज PTI की खवातीन को अजियत दे रही हैं। सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाफ बैरिस्टर सैफ का इल्जाम।
सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। 9 मई को फसादियों का टोला किला फतह करने निकला, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वो कराची शहर जो इन सिंध के शहरी इलाकों का हिस्सा है, वो पाकिस्तान को चलाने के लिए, पालने के लिए, उसको हादसा से महफूज रखने के लिए पाल रहे हैं, पालते रहेंगे। कराची मुल्क को पाल रहा है, बदले में सानेहात मिलते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा, मुतासरीन पेटाबाद में इमदादी चेक की तकसीम के मौके पर कहा, सिंध में एक तबका टैक्स देता, दूसरा अय्याशी करता है। मुल्क में 28 और 29 जून से मानसून मुतवक्के, बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास मुताल्लिका इदारों को तैयारी की हिदायत। भाई की शादी पर भाइयों की खुशी दीपनी, सियालकोट में बारात में मोबाइल फोन्स और सूटों की बरसात कर दी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस परफॉर्मेंस, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का एक बार फिर रिटायरमेंट का फैसला, जल्द बाकायदा ऐलान मुतवक्के। वो शेर था ना, इंसान को डस रहा है, सांप देख के हंस रहा है। ये भाई पहले घंटों बात होती थी, पहले घंटों बात होती थी, अब घंटा बात होती है। आखिरी हमारा सेगमेंट है खाली जगह पुर करें। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है तंज़ो मिज़ाह से भरपूर बरकत उज़मी शो, जो आप देख सकेंगे ईद के पहले रोज रात 9 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।